भारत की धरती हमेशा से महान लोगों की जन्मभूमि रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दुनिया बाबा साहेब के नाम से जानती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो संघर्ष से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वे स्कूल जाते तो बाकी बच्चों से अलग बिठा दिए जाते। उन्हें पानी पीने के लिए शिक्षक या दूसरे बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता। कई बार उन्हें घंटों प्यासा बैठना पड़ता। एक दिन की बात है, वे प्यासे थे और शिक्षक पानी देने से इनकार कर रहे थे। भीमराव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मन में ठान लिया, एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए लड़ूंगा जिन्हें यह अन्याय सहना पड़ता है। भीमराव ने गरीबी के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। वे जानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो पुरानी किताबों से पढ़ाई करते। कई बार भूखे रहकर भी रात रात भर पढ़ाई करते। उनकी लगन इतनी गहरी थी कि वे उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश तक गए। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने उच्चतम डिग्रियां हासिल की। यह उपलब्धि उस समय किसी गरीब भारतीय के लिए असंभव जैसी थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्गों को अपमानित किया जाता है। उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता। बाबा साहेब ने ठान लिया, अब मेरा संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सबका होगा जिनकी आवाज दबा दी गई है। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया। वहां उन्होंने समाज के दलित लोगों के साथ मिलकर सार्वजनिक तालाब से पानी पिया और दुनिया को बताया कि पानी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यह आंदोलन पूरे देश में गूंज उठा। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ, जिसमें उन्होंने दलित समाज के लिए राजनीतिक अधिकार सुरक्षित कराए। भारत जब आजाद हुआ तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहेब को दी गई। वे जानते थे कि अगर संविधान में सबके लिए बराबरी नहीं होगी तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, शिक्षा और रोजगार का हक मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव न हो। उनकी सोच थी, संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष के बिना स्वतंत्रता और सम्मान असंभव है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबा साहेब, आपने इतने अपमान और कठिनाइयां झेली, फिर भी आप टूटे क्यों नहीं? बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, जीवन ने मुझे सिखाया कि जब रुकावटें आए तो रुकना मत, उन्हें सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ो। संघर्ष ही इंसान का असली साथी है। उनकी सीख बाबा साहेब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो क्योंकि शिक्षा से ही अज्ञानता टूटेगी। संगठित रहो क्योंकि अकेली आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन लाखों आवाजें नहीं। संघर्ष करो क्योंकि अधिकार और सम्मान बिना संघर्ष के नहीं मिलते। निष्कर्ष, बाबा साहेब का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, संघर्ष से ही रास्ता निकलता है। अगर वे हार मान लेते तो न तो वे संविधान निर्माता बन पाते और न ही करोड़ों लोगों को समान अधिकार मिल पाता। आज हमें उनकी सीख याद रखनी चाहिए, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।